सो गैंग गैंग व्हाट्स अप टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ यू कैन मेक अ इमोशनल सेंट्रल सी टाइप बीट जैसे कि तुमने सुना होगा फॉर एग्जांपल दिस सॉन्ग When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Alright, only know you've been high when you're feeling low. Only hate the roads where you're missing home. सो गाइस आज के वीडियो में मैं ये दिखाने वाला हूँ कि हाउ यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ बीट्स सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो सो एज यू कैन सी गाइस दिस इज द बीट दैट आई वाज वर्किंग ऑन और इसको मैं फुल्ली तुम लोग को डिटेल में समझाता हूँ हाउ आई मेड द मेलोडीज एंड द काउंटर मेलोडीज एंड द ड्रम्स एसेट्रा सब सो फर्स्ट गाइज जब मैं लाइक व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट मेकिंग एन इमोशनल बीट आई ऑलवेज स्टार्ट विद टू साउंड्स बेसिकली एक होता है पियानो और गिटार बट आई वांटेड the वो let her go वाला vibes में you know like they were having those piano sounds and all that stuff so मैं भी उसी route पे जा रहा था so I started off with the piano from Keyscape and guys Keyscape जो plugin है it's a really good plugin मैंने ये बहुत मतलब 2019 को खरीदा था Keyscape and Omnisphere so yeah guys it's a amazing piano plugin और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसका sounds बहुत rich है और बहुत I don't know but realistic to explain in short so this is the melody that I made I'll explain it first I'll play it for you guys अगर इसमें तुम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यू डोंट हैव टू बी सो कन्फ्यूज्ड अगर तुम देखोगे तो इट्स जस्ट द डी माइनर और ये स्केल डी माइनर है बाय द वे इट्स इन द डी माइनर स्केल और यहाँ पे क्या है कि मैंने बस बेसिकली एक कॉर्ड बनाया था डी माइनर कॉर्ड ठीक है सो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज ये एफ जो हो रहा है ना इसको मैंने एक ऑक्टेव हाई किया है ऊपर एंड देन व्हाट आई डिड वाज आरपेजिएट द you know chord सिर्फ normally play होगा तो it doesn't sound that unique right so if you arpeggiate the sounds जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है तो basically what I'm saying is कि when you make the chords just थोड़ा time spend करना है and then come up with rhythms you know you can come up with different rhythms also अगर you know sometimes if you're feeling beat block or something एक chord बनाना and you can use this new feature in FL Studio 24 I think 21 में भी था I guess if I'm not sure but you can go and generate chord progression right so you guys can go here and come up with some different types of chords and all that stuff ठीक है so that's one thing but तुम लोग अगर emotional बना रहे हो तो तुम लोग emotional chords कहाँ से like how can you think of emotional chords right so उसके लिए क्या है guys I want you to follow few songs that have emotional melody in those songs right तो उनको तुम लोग डिकोड करना व्हाट यू कैन डू इज कैन गो एंड यू नो फाइंड सम वर्जन्स लाइक उसके कैरियोके वर्जन्स होते हैं यू नो कुछ वर्जन्स होते हैं जहाँ पे लोग रीमेक करते हैं या यू कैरियोके होते हैं तो ऐसे ना इमोशनल सॉन्ग्स के जो उसके वर्जन्स देख के यू कैन गाइस कैन नोट डाउन द कॉर्ड्स यू नो जस्ट टू नो कि उन लोगों ने क्या क्या कॉर्ड्स यूज इट्स जस्ट माइनर एंड मेजर कॉर्ड्स there's nothing that complicated हम लोग क्या करते हैं कि basically you just have to find a rhythm and then play with the rhythm बस वही है this is the main melody of the whole beat basically इसके ऊपर ही पूरा beat like structure होता है so when you're making the main melody make sure कि you make it like what to say make sure that it's very catchy because इसी के बाद ही like whatever sounds that you add is just icing on the cake इसके बाद मैंने क्या किया यही same chord progression का मैंने एक ये plugin है flex plugin जो FL के साथ आता है इसमें जो इनके एसेंशियल स्ट्रिंग्स है काफ़ी अच्छा साउंड्स है एंड आई जस्ट यू नो कॉपी द सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड देन आई डिड दिस So guys these are the same chord progression D minor and then A sharp major but यहाँ पे मैंने बस वही D को यूज़ नहीं किया है and it's the same like you know एक octave high और एक फिर normal octave में था so that's how I made this whole chord progression guys इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं and after that I use some counter melodies like phrases guitar phrases हो गया so guitar phrases में मैंने ये guitar phrase यूज़ किया है Cymatics का ये कोई पैक में था
So this was just like adding a little bit depth into the main melody. और उसके बाद guys I came up with this वो ये भी वही पैक में से ही था, another guitar harmony था, just to make sure कि like you know you have two different guitars in it. So guys, ऐसे सुनने में it sounds you know something like इतना खास कुछ नहीं लगता, but when you add that all together it sounds amazing. मैं सुना के दिखाता हूँ तुम लोगों को. Yeah guys, उसके बाद guys there is this one स्प्लाइस से मैंने ये एक वोकल लूप लिया था. स्प्लाइस में यू कैन, इफ़ यू एवर नीड वोकल लूप्स और समथिंग, यू गाइस कैन यूज आर्केड और स्प्लाइस. या तो तुम मेरे वीडियो जाके देख सकते हो, यू लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो कि हाउ यू कैन मेक योर ओन वोकल लूप्स एज वेल. सो गाइस या स्प्लाइस से मुझे ये वाला वोकल लूप मिला विच इज़ साउंडिंग रियली गुड अकॉर्डिंग टू द बीट. मुझे मुझे वो बहुत सही लगा. यहाँ पे कुछ था जो मैंने चॉप कर दिया जस्ट टू मेक इट लाइक मेक श्योर इट डजंट साउंड रेपिटेटिव. दैट्स इट गाइस. सो दिस इज़ द होल मेलोडी सेक्शन ऑफ द बीट गाइस. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि देयर इज इनफ स्पेस फॉर द आर्टिस्ट टू रैप ऑल्सो. सो यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ साउंड्स इन दिस, मतलब और भी कुछ डाल सकते हो. बट देन अगेन ये भी सोचना है कि आर्टिस्ट को गाने के लिए स्पेस मिलेगा कि नहीं गाइस. ऑलवेज व्हेन यू मेक बीट्स कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड व्हाइल यू आर मेकिंग इट एंड डोंट ओवरडू इट. बिकॉज आई फील लाइक जो मेन मेलोडी होता है, जो मेन कॉर्ड और मेलोडी जो तुम बनाते हो वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है. वही सही नहीं हुआ तो आर्टिस्ट विल इमीडिएटली स्किप द बीट. मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तूने यहाँ पे 100 साउंड यूज़ किया, कि 5 साउंड यूज़ किया, कि 2 साउंड यूज़ किया. एज लॉन्ग एज द मेन मेलोडी इज कैची, it's that's all it's required. उसके बाद drums obviously guys. Drums for a rapper should be really nice. You should focus on those two things mainly. So this is how the melody sounds all together. Alright guys, so with the melody that's all I did. उसके बाद गाइज मैंने मेलोडी के मिक्सिंग पे ज़्यादा कुछ किया नहीं है. जस्ट हैव अ फ्रूटी रिवर्ब विथ समवेयर अराउंड 16% उसका मैंने यूज़ किया. एंड देन पैरामेट्रिक EQ जस्ट टू कट ऑफ द लो एंड्स, दैट्स इट. और विद द गिटार व्हाट आई डिड इज, कुछ मैंने उन पे आई डिडंट डू एनीथिंग लाइक यू नो मिक्सिंग में कुछ EQ कुछ नहीं किया. ऑलरेडी साउंडिंग रियली गुड. सो मैंने सिर्फ इसको लेफ्ट और राइट पैन किया 40%, दैट्स इट गाइस. और फिर इवन विद द वोकल मेलोडी सिर्फ लो एंड को कट ऑफ किया 125 हर्ट्ज पे. एंड देन जो वायलिन का साउंड है स्ट्रिंग्स वाला, उसमें मैंने सिर्फ ये RC20 का वाइनल 1 प्रीसेट यूज़ किया. आई यूज़ अ लॉट ऑफ RC20 इन ऑल माई मेलोडीज गाइस. इट साउंड्स लाइक पता नहीं बट कुछ ऐसा ना देता है कुछ. इट मेक्स इट साउंड अ लॉट मोर बेटर देन हाउ इट वाज विदाउट एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द साउंड. सो या गाइस मैं यूज़ करता हूँ RC20 अ लॉट. सो आफ्टर दैट गाइस आई एम डन विद द मेलोडी. हियर द फर्स्ट थिंग आई डिड इज I came up with the kicks and I was thinking इसको मैं drill बनाऊंगा. So obviously guys, this is how the so very simple drum pattern guys. I mean kick pattern. इसमें सिर्फ एक सा ट्रिपलेट सा नोट मैंने डाला है यहाँ पे, जस्ट थोड़ा सा चॉप करके, जस्ट टू मेक इट यू नो थोड़ा सा बाउंसी करने के लिए मैंने किया है. इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है दो. एंड देन आई केम अप विद दिस स्नेयर पैटर्न. या सो ये इज़ जस्ट फॉलोइंग द हाई हैट जो नोट्स थे उसको ही मतलब थोड़ा सा मतलब मैंने डेप्थ देने के लिए ये यूज़ किया है. एंड देन दिस इज़ द हाई हैट पैटर्न. सिंपल गाइस, जस्ट थोड़ा सा रोल से यहाँ वहाँ लाइक यू नो एट द एंड ऑफ द 4th बार एंड द एंड ऑफ द 8th बार, बस दैट्स इट. एंड देन द मेन clap pattern.
दिस इज द बेस ऑफ द वर्क. इसमें मैंने सिर्फ So yeah guys, so basically when you're working with this drill 808 patterns or bass lines, जब भी तुम you know you want to make some slides and all, make sure कि you're just in the scale. You know, स्केल के बाहर मत जाना, बिकॉज स्केल के बाहर जाने से इट साउंड्स अ लिटिल बिट ऑफ. बट ऑल्सो मेक श्योर कि यू डोंट ओवरडू दिस स्लाइड्स, क्योंकि आजकल मैंने ज़्यादा स्लाइड्स मतलब पहले जितना ड्रिल्स पे करते थे लोग कि दे गो क्रेजी विद इट, बट नाउ इट इज you know they don't do that many like slides. It's just like थोड़ा use करना चाहिए. Don't overdo it because then it sounds too much, you know. It feels like the 808 is talking to someone or trying to say something. एक meme था उसके ऊपर भी. But yeah guys, that's how the 808 sounds. उसके बाद guys, I am just using these two effect sounds. You can hear it here. And then this sound, एक riser था. That's it guys. And then I'm using this Reese bass. Obviously guys, I use a lot of Reese bass when it comes to emotional or dark or मतलब मैं I feel like it adds a lot of energy and depth or add a lot of emotions when you use a bass line, you know. So मैंने इसको ना सिर्फ वो 808 को ही कॉपी करके मैंने इसको बस यूज़ किया है. I didn't do anything like different on this. I just wanted to follow the same 808 pattern. So Reese bass sounds like this. It sounds on the pre-hook. I always put the Reese bass on the pre-hook and at the end of the verse. So yeah guys. Simple guys, that's how it sounds, and it sounds good with the thing. So guys, drums के mixing में all I'm using is decapitator for a little bit of distortion and saturation in the क्या कहते हैं अपना 808 पे, because drill कर रहे हैं तो I just wanted to make it sound a little bit like that. And then Reese bass में मैंने कुछ यूज़ नहीं किया, just थोड़ा सा volume, so I just played with the volume a little bit. उसके बाद guys जो क्लैप था उसमें मैंने थोड़ा सा डिकैपिटेटेड यूज़ किया बिकॉज इट वाज साउंडिंग रियली सॉफ्ट. सो उसको मैंने थोड़ा सा मतलब यू नो आई वांटेड टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी इनटू द क्लैप, इसीलिए मैंने वो यूज़ किया. एंड देन गाइस दैट्स इट गाइस. और उसके बाद मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि मैं मास्टर पे क्या यूज़ किया, के क्लिप यूज़ किया हूँ. इसमें तुम देख सकते हो कि मैंने जो इन पार्ट है उसमें मैंने 5.9 dB लो कट किया है. एंड देन लिंक करके वो ऑटोमेटिक 5.9 dB बूस्ट भी हो जाता है. एंड देन पूरा सॉफ्ट क्लिपिंग को फुल पे रखा है और कुछ भी नहीं किया है गाइस उसके ऊपर. एंड देन पैरामेट्रिक EQ पे मैंने ये जो प्रीसेट है, आई गेस दिस इज आई थिंक इट्स द 20 to 18 हर्ट्ज का जो कट है वही किया है बस, और कुछ भी नहीं किया है. एंड देन ये वाला क्लिपर प्लगइन यूज़ करके मैंने गाइस सिर्फ ड्राइव को थोड़ा बूस्ट किया है 2.5 dB. दैट्स इट. Yeah guys, I'm gonna play the beat for you guys and I hope you like it and I hope you enjoy it.
So yeah guys, that's it with the video and I hope you guys enjoyed the video. I hope you guys learned something from it. So अगले वीडियो पे ज़रूर मिलते हैं. Till then, don't forget to leave a like on the video because of algorithm purposes. और yeah guys, फिर next video पे जल्द मिलते हैं. Till then you guys take care and yeah guys, peace out. Love you all.